whatever the points Dhairya has gone through, we are going to see it practically कि ये कैसे होता है. Okay, now we are going to talk about the detection of elements. In this part we are going to talk about the detection of elements. It is also called as elemental analysis. तो ये कैसे करते हैं? It is through Lessines टेस्ट या फिर उसको दूसरा नाम है सोडियम फ्यूजन टेस्ट. सोडियम फ्यूजन टेस्ट को ही दूसरा नाम क्या है? Lessines test. Lessines टेस्ट या फिर Lessig-Grace टेस्ट. Okay, so when we are going to start with this Lessines test, so I am going to share the screen with you. Okay, just go through it. मतलब क्या है? I will explain it to you. अभी पहला point. Yes, can all of you, can you see the screen? Yes, ma'am. Now this is for Lessines test. Okay, so when you are starting for Lessines test, what is the very first step that Dhairya has told? First step क्या है? Take a small piece of dry sodium metal in a fusion tube and heat it gently till the metal melts or it fuses. Yes. अभी इसमें सबसे पहला क्या होता है? Lessines टेस्ट में हम लोग जब जाते हैं तो सबसे पहला चीज होता है प्रिपेयरिंग द Lessines एक्सट्रैक्ट. मतलब एक्सट्रैक्ट हम लोगों को बनाना होता है. ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? ये प्रोसीजर, ये 7 स्टेप्स है जो चार्ट में दिए हुए हैं. तो पहला स्टेप इसका क्या है? हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या चाहिए? पहला तो चीज हम लोगों को सोडियम मेटल चाहिए. क्या चाहिए? Sodium metal. Sodium metal. सोडियम. यस, सोडियम मेटल. सॉरी. अभी सोडियम मेटल किसी ब्लू कलर के लिक्विड में है तो वो क्या है? वो केरोसिन है. केरोसिन. ओके, अभी इसको केरोसिन में क्यों रखते हैं? And because of the reaction. Vigorous reaction. यस, 11th-12th में कभी किसी ने ऐसा किया है क्या कि सोडियम मेटल को बेसिन में डाला और उसने एक्सप्लोड किया, ऐसे एक्सप्लोजन हुआ, आग लगा ऐसे पानी में डालने के बाद? ऐसे किसी ने ट्राई किया था? किया होगा, डेफिनेटली किया होगा. बैक बेंचर्स ने किया होगा, है ना? या फिर साइंटिस्ट लोगों ने किया होगा. सोडियम मेटल का एक्सपेरिमेंट था ना 11th-12th में? Yes, ma'am, था. तो सोडियम केरोसिन में रखने का रीजन क्या है? क्योंकि ये अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये इग्नाइट हो जाता है. Strong oxidation reaction होता है. हाँ, ये क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इग्नाइट होता है. तो इसीलिए इसका रीजन है कि ये केरोसिन में रखा जाता है. जब हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता और ये फायर कैच नहीं करता. ओके, सो ये रीजन तुम लोगों को याद रखना है. सो मेंशन इट समवेयर ऑन योर मैनुअल that why it is immersed in the kerosene. First is to prevent the oxidation of sodium metal when it comes in contact with the moisture or water. Okay, समझा? Yes, ma'am. Yes. So this sodium metal, अभी सोडियम मेटल को तुम लोग हाथ से ले सकते हो क्या?
No, ma'am. केरोसिन में डाला, हाथ डाला, सोडियम मेटल निकाला और डाला, नहीं, नो. So you need a forceps. Yes. So you need a forceps to pick up a piece of sodium metal. Okay. और ये piece of sodium metal हम लोग फ्यूजन ट्यूब में डालने वाले हैं. फ्यूजन ट्यूब जिसको हम लोग बॉयलर ट्यूब भी बोलते हैं. तो पहला स्टेप क्या है, ये सोडियम मेटल का पीस हम लोग बॉयलर ट्यूब में लेते हैं और उसको फ्यूज करते हैं. तो इसके लिए हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को बंसन बर्नर लगता है. बंसन बर्नर पे हम लोग उसको फ्यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग विच वी रिक्वायर इज पोर्सलिन डिश. Then we need a sample which we are analyzing. In today's case, you can say that it is benzoic acid. Okay. Then some other things like bottle which is having a purified water for cleaning. Then you have a funnel. Then you have a wire gauze. Then you have a tripod stand. So these are the other things which are required. Okay. Okay, ma'am. तो पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ड्राई सोडियम मेटल को फ्यूजन ट्यूब में डाल के जेंटली हीट करने का. यस. तो ये है, देखो यहाँ पे क्या किया, वेट, दिस वन. हाँ, अभी यहाँ पे क्या किया, फोर्सेप. फोर्सेप क्या कर रहा है, फोर्सेप से सोडियम मेटल को उठाया. सोडियम मेटल को उठाने के बाद वो पीस फोर्सेप में लेके एक फिल्टर पेपर पे रखा. फिल्टर पेपर पे रखने के बाद जब हम लोग फिल्टर पेपर पे रखते हैं तो ये ड्राई हो जाता है. दूसरा फिल्टर पेपर उस पे रख के फिर ये ड्राई करने के बाद ये पीस जब ड्राई हो जाता है तो फिर से हम लोग इसको with the help of forceps उठाते हैं. ओके, with the help of forceps इसको उठाने के बाद, see now this is the another filter paper. This filter paper, it is pressed between two filter papers. It is drying now. The forceps, we have picked up the sodium metal. We picked up the boiler tube now. ये boiler tube लेने के बाद इसमें सोडियम मेटल का पीस डाला. ओके, इसको बंसन बर्नर पे रखा. अभी पहला स्टेप क्या था, एक सोडियम मेटल का पीस लिया, फ्यूजन ट्यूब में उसको हीट किया. दिख रहा है बंसन बर्नर पे इसको हीट किया. यस मैम. कब तक हीट करना है, जब तक मेटल फ्यूज नहीं हो जाता. मतलब ये सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से फिर से ये फ्यूज हो जाएगा. जब तक ये फ्यूज नहीं होता तब तक इसको सॉरी तब तक इसको हीट करना है. ओके, ऐसे मर्क्यूरी का ग्लोब्यूल कैसे होता है, शाइनी ग्लोब्यूल, वैसे ये दिखने लगता है. ये हो जाने के बाद इसको क्या करना है, नाउ आफ्टर दिस वंस यू फ्यूज इट, देखो ये मर्क्यूरी बॉल की तरह दिखेगा. फिर इसमें अपना कंपाउंड लेना है. ये कंपाउंड बॉयलर ट्यूब में, फ्यूजन ट्यूब में डालना है. ये डालने के बाद फिर से इसको हीट करना है. सेकेंड स्टेप क्या है, add equal quantity of compound to the fused metal and if the compound is liquid तुम लोग 2 ड्रॉप लोगे और अगर कंपाउंड सॉलिड है तो तुम लोग पिंच ऑफ सॉलिड कंपाउंड लोगे. समझा? नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, हीट इट जेंटली फर्स्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन स्ट्रॉन्गली टिल इट बिकम्स रेड हॉट. दिख रहा है सबको रेड कलर? यस मैम. यस मैम. तो जब तक ये रेड हॉट नहीं हो जाता
तब तक इसको हीट करना है। ओके, अभी ये रेड हॉट तक हीट करने के बाद इसको क्या करना है, रेड हॉट होने के बाद देखो पोर्सिलिन यहाँ पे डिश में डिस्टिल वाटर लेके उसमें रखने का है। पोर्सलिन डिश में वाटर लेना है, ये पोर्सलिन डिश है, इसमें वाटर लेना है। एक बॉयलर ट्यूब या फिर एक फ्यूजन ट्यूब के लिए 5 ml वाटर लेना है। हम लोग 2 फ्यूजन ट्यूब सेम प्रोसीजर रिपीट करने वाले हैं, 2 फ्यूजन ट्यूब बनाने वाले हैं, तो हम लोग 10 ml वाटर लेने वाले हैं। अभी ये रेड हॉट ट्यूब जो है उसको वाटर में डालना है, और वाटर में डालने के बाद इमीडिएटली उस पे वायर गॉज रखना है, एस्बेस्टॉस शीट रखना है। कैसे, देखो यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या किया, ये जो रेड हॉट ट्यूब था, रेड हॉट ट्यूब को वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद उसको क्रश किया। ओके, वाटर में डालने के बाद इमीडिएटली उस पे तुम लोगों को क्या करना होता है, एस्बेस्टॉस शीट डालना होता है, क्योंकि वो ऐसे व्हाट यू कैन से ऐसे उड़ता है उसमें से। अगर एकदम गर्म चीज, अगर एकदम हार्ड सब्सटेंस तुम लोग वाटर में डालते हो तो वो ऐसे ऊपर आता है ना। यस मैम। तो इसीलिए तुम लोगों को क्या करना है, वो हॉट फ्यूजन ट्यूब पोर्सलिन डिश में वाटर में डालने के बाद उसको क्रश करना है। ओके, क्रश करने के बाद मतलब एस्बेस्टॉस शीट डालना है, थोड़ी देर के बाद निकालो, फ्यूजन ट्यूब को क्रश करो, विद द हेल्प ऑफ मोटर आल्सो यू कैन क्रश इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैरी आउट वन मोर फ्यूजन इन अदर सिमिलर वे। मतलब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक किया, सोडियम मेटल फ्यूजन ट्यूब में लिया, उसको फ्यूज किया, फिर से सैंपल लिया, उसको हीट किया रेड हॉट होने तक, फिर से उसी पोर्सलिन डिश में उसको डालना है, क्योंकि हम लोगों ने वाटर कितना लिया है, 5 ml। 5 ml for one fusion tube. We have taken 10 ml. 10 तो ml। हम लोग कितने 10 फ्यूजन ml। ट्यूब डालेंगे, 2 फ्यूजन ट्यूब। ओके, तो ये प्रोसीजर होने के बाद और दोनों फ्यूजन ट्यूब क्रश करने के बाद, as you can see here in the picture, we are supposed to boil the extract for 5 minutes. कब तक बॉईल करना है इसको, For 5 minutes। 5 मिनट्स तक बॉईल करना है, जब तक ये एक्सट्रैक्ट 3 ml तक रिड्यूस नहीं हो जाता। मतलब 5 से 2 ml उसको बॉईल करना है, जब तक 2 ml वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता। तो अभी 10 ml है, तो हम लोगों को 4 ml वाटर जब तक इवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक उसको हीट करना है। तो अभी ये तो तुम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो इसको एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट लेना है कि कितना हम लोगों ने पहले, कितना लेवल था वाटर का और अभी कितना लेवल बचा है। ओके, समझा? यस मैम। फिर इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमें फिल्टर करना है। देखो अभी ये पोर्सलिन डिश गया, फनल पे फ्लूटेड फिल्टर पेपर डाला, ये डालने के बाद उसको, ये जो एक्सट्रैक्ट बनाया था चाइना डिश में, उसको फिल्टर किया एक टेस्ट ट्यूब में, और वो टेस्ट ट्यूब को लेबल कर दिया, इट इज लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। टेस्ट ट्यूब को क्या लेबल किया, लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। तो लेसाइंस एक्सट्रैक्ट के बाद, लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बनने के बाद तुम लोगों को ये चीज देखना है कि तुम लोगों को क्या करना है। अभी ये एक्सट्रैक्ट पे तुम लोगों को अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो वो टेस्ट क्या है, कौन से एलिमेंट पे टेस्ट करना है,
नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फिर हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। फिर सल्फर एंड नाइट्रोजन, फिर हैलोजन। ओके, नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, सल्फर का टेस्ट करना है, फिर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के लिए एक कंबाइंड टेस्ट है, फिर हैलोजन का टेस्ट है। ओके, तो ऐसे तुम लोगों को 3 टेस्ट कैरी आउट करने हैं। किस पे? किस पे? डेसकेंस एक्सट्रैक्ट में। लसाइंस एक्सट्रैक्ट पे। तो अभी ये जो लसाइंस एक्सट्रैक्ट बना, तो ये सब किया, ये सब किस लिए किया? नाइट्रोजन, डेसकेंस सल्फर, एक्सट्रैक्ट के लिए। एलिमेंटल एनालिसिस के लिए बनाया ना ये एक्सट्रैक्ट, यस और नो? यस मैम। तो ये एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया? डायरेक्टली पाउडर, डायरेक्टली लिक्विड क्यों नहीं लिया? व्हाट इज द रीजन? It is freshly prepared, so more accurate the measure of the compound can be seen. No doubt it is freshly prepared. Yes, definitely it is freshly prepared. But उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? What can be the reason? Yes. कोई बता सकता है? ये एक्सट्रैक्ट मतलब इतना सारा लंबा प्रोसीजर किया, जो हम लोग अभी नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन के टेस्ट के लिए लेने वाले हैं, तो ये इतना सारा क्यों किया? मैम नो आइडिया। इसमें क्या होता है, जब हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, जब हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, तो हम लोगों को इट इज वेरी मच इसेंशियल दैट फर्स्ट we should convert this nitrogen, this sulfur, this halogen which is present in the compound। मतलब अभी ये तो तुम लोगों को पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? यस मैम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन। यस। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इनको क्या करना पड़ता है? ये एलिमेंट्स को वाटर सोल्यूबल आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? आयोनिक फॉर्म, वाटर सोल्यूबल आयोनिक फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ?
नीचे देखो, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सोडियम फ्यूजन टेस्ट के नीचे एलिमेंट्स है एंड ये जो है NaX मतलब क्या हुआ, सोडियम हलाइड। NaCl ये क्या हुआ, सोडियम साइनाइड। ओके, नेक्स्ट जो है Na2S, 2 नीचे होता है सबस्क्रिप्ट, ओके, सबस्क्रिप्ट नॉट सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। Na2S मतलब क्या, सोडियम सल्फाइड। फिर NaCnS मतलब क्या, सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन सारे कंबाइन हो रहे हैं सोडियम के साथ, समझा। तो ये क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल आयोनिक फॉर्म, मतलब सोडियम सॉल्ट जो है, अभी लसाइंस एक्सट्रैक्ट में हम लोगों ने क्या लिया, सोडियम लिया और उसके साथ कंपाउंड को फ्यूज किया, है ना, किया कि नहीं किया। यस मैम। तो सोडियम के साथ कंपाउंड को फ्यूज करने का इंटेंशन क्या था, अगर कंपाउंड में हैलोजन है, अगर कंपाउंड में हैलोजन है तो कौन सा वाटर सोल्यूबल आयोनिक फॉर्म ये फॉर्म करेगा, हैलोजन के साथ सोडियम, इसमें से क्या फॉर्म करेगा, NaX। यस NaX। मतलब जब सोडियम फ्यूज्ड मेटल के साथ सैंपल हम लोग हीट करते हैं तो सैंपल और सोडियम रिएक्ट होता है और क्या फॉर्म होता है, अगर हैलोजन है तो NaX फॉर्म होगा, अगर हैलोजन नहीं है तो NaX फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। नहीं मैम, नहीं नहीं होगा। होगा। और अगर NaX फॉर्म नहीं होगा तो हैलोजन प्रेजेंट आएगा क्या, नो मैम, एब्सेंट नहीं, आएगा। हाइड्रोजन। आएगा। यस, वैसे ही अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या फॉर्म होगा, NaCN। NaCl। तो ये C कहाँ से आया, ये C कार्बन है, कार्बन तो सब में होता है, तो ये क्या हो गया, NaCl मतलब सोडियम साइनाइड। ओके, यस मैम। फिर अगर कंपाउंड में सल्फर है, अगर कंपाउंड में सल्फर है तो क्या फॉर्म होगा सोडियम के साथ कंपाउंड का, Na2S। Na2S। यस Na2S फॉर्म होगा। और अगर कंपाउंड में सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, दोनों प्रेजेंट है, तो क्या फॉर्म होगा, NaCN है। NaCNS। अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है, हैलोजन भी है, तो क्या फॉर्म होगा, NaX। और NaNCl। NaCN फॉर्म होगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि कंपाउंड में हैलोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है और हैलोजन भी है तो क्या फॉर्म होगा, NaCNS। NaCNS एंड NaCl। NaX ना, यस मैम, NaX। नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, हैलोजन भी है, तो NaCNS भी होगा और NaX भी होगा। तो ये रिएक्शन कैसे होते हैं, जब फ्यूजन ट्यूब का सोडियम कंपाउंड के हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो ये NaX देता है, जब कंपाउंड का नाइट्रोजन सोडियम के साथ फ्यूज होता है तो ये NaCN देता है, जब कंपाउंड का सल्फर सोडियम के साथ फ्यूज होता है तो ये Na2S देता है, जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है और ये सोडियम के साथ क्लब होते हैं तो ये NaCNS देता है, समझा। यस मैम, समझा। Yes, so this is the reason behind preparing the extract. क्या करना होता है, हम लोगों को सोडियम और एलिमेंट को कंबाइन करना होता है, जो
आगे जाके हम लोगों को स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव देने वाला है। नेगेटिव तो देगा नहीं, क्योंकि अगर कंपाउंड आया, अगर ये कंपाउंड आया NaX आया तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन पॉजिटिव देगा। अगर NaCN आया तो डेफिनेटली ये नाइट्रोजन पॉजिटिव देगा। तो इसके अलग अलग टेस्ट है, इसके कलर टेस्ट है, इसके प्रेसिपिटेशन टेस्ट है, जिससे हम लोग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो जब भी तुम लोग टेस्ट ट्यूब में लोगे, आगे जब भी तुम लोग टेस्ट ट्यूब में सैंपल लोगे एलिमेंटल एनालिसिस के लिए, तो तुम क्या लोगे? बेंजोइक एसिड लोगे क्या? नो मैम। नहीं, तुम लोग क्या लोगे? डेसिकेन्स एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट लोगे। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब सोडियम के साथ क्लब हो जाएगा, तो अभी बेंजोइक एसिड के केस में कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? इसमें से कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर नहीं है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा लेसाइंस एक्सट्रैक्ट में? मैम इसमें से नहीं होगा। फॉर्म ही नहीं होगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड में ना हैलोजन है, बेंजोइक एसिड में ना NaCl2 नाइट्रोजन, होगा। हाँ, और बेंजोइक एसिड में ना सल्फर है। NaCN भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन भी है ना? यस मैम। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं होगे तो ना नाइट्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ना सल्फर का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ना हैलोजन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कंपाउंड में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं? ओके मैम। यस मैम। समझा? समझा मैम। यस। तो आगे के जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है, आगे के टेस्ट